अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। और बहुत सारी दुआएं सबके लिए हमेशा करते हैं कि अल्लाह के ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे। और जिस तरह से पहले तो पूरा साल ही समझो हम सबका बड़ा ही वो बुरा गुजरा। ज़ाहिर है आपको पता है कोरोना की वजह से लोगों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, सेहत सबकी बड़ी ख़राब होगी, एक दूसरे को जाके मिल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते। लेकिन परवरदिगार का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हालात हो चुके हैं। कोरोना का भी थोड़ा सा वो दबाव कम हो गया और अल्लाह की ज़ात करेगी इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे ममालिक बड़े हैरान है कि पाकिस्तान ने किस तरह से इस वबा पे काबू किया। हम यही कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, हालांकि लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने देखते हैं ना, कहते हैं जहाँ पर दुआएं की जाती हैं दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। इतने सारे लोगों ने इतनी दुआएं की थी कि अल्लाह करे जल्दी ये वबा ख़त्म हो जाए और ये दुआओं का ही नतीजा है। इसलिए सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खैरियत से रहें। और अब देखें बारिश की वजह, इस दफ़ा जब बारिश हुई थी परवरदिगार का शुक्र है कि इतने जो पिछली दफ़ा जो बहुत सारे लोगों की हलाकत हुई थी, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो गए थे, करंट लग रहा है क्या, इस दफ़ा इतना कुछ नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला अभी भी आगे भी कुछ नहीं होगा। ज़ाहिर है बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बारिश नहीं होती तो बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। उसके अलावा हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे पौधों को, हमारे खेतों को, सब चीज़ों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और अब सुनने में आया है कि दोबारा फिर बारिश के इम्कान है, लेकिन प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है पहले से अपने इंतज़ामात कर लें ताकि ये बारिश हो तो फिर आप लोग परेशान ना हो, मुश्किल में ना पैदा हो। ज़ाहिर है जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर बाहर निकल के जाते हैं घर की कुछ चीज़ें सामान लेने के लिए, या फिर इस तरह से होता है कि ज़ाहिर छत पर टपक रहा है, पानी आ रहा है, तो पहले से सारी अपनी चीज़ों का कर लीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये इस दफ़ा भी जो बारिश होगी वो उसमें कोई ऐसा नुकसान या ऐसी कुछ नहीं होगी, लेकिन अगर हम पहले से सारी चीज़ों का ख्याल कर लें। खानों की तरफ चलते हैं। हमने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को सिखा चुके थे जो ईद से पहले शुरू हुई थी, ईद की जो ईद उल अज़हा की रेसिपी जिसमें कबाब, टिक्के, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरफ आ रहे हैं। ज़ाहिर है देखें बहुत ज़्यादा गोश्त भी नुकसान देता है, जिस तरह से हमारे यहाँ कुर्बानी ज़्यादातर होती है बड़े गोश्त की, तो वो रेड मीट थोड़ा सा नुकसान भी देता है। तो अब थोड़ा सा लाइट की तरफ आ गया। तो आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं चिकन मसाला, बड़ा मज़ेदार सा और बहुत सिंपल सा और कम अज्जा में, ठीक है। इसके साथ बन रहे कबाब विदाउट चिकन या बीफ मटन के। हम लोग दाल और आलू के बड़े मज़ेदार से कबाब बनाए जो बहुत मज़े के, इसी के बर्गर भी बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक हमारे पास यहाँ पर चिकपी सैलड बनाएंगे। जो मेरे पास आपको पता मौन सलवा होता है, तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मौन सलवा से आपको नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताएं। तो आज हम बना रहे हैं चिकपी सैलड बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास नगट्स हैं, नगट्स को फ्राई करेंगे और उसके साथ वो हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ। जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए चिकन चाहिए आधा किलो, ठीक है। नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, दही 1 पाव चाहिए, क्रीम 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, फ्राई प्याज 1 कप चाहिए और इसके साथ ऑयल चाहिए आधा कप। तो ये है अज्जा जो बन रहा है चिकन मसाला, बड़ा मज़ेदार सा। ये रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत मज़ेदार लगता है और फटाफट सबसे अच्छी बात है बन जाता है। और हमेशा मेरी सारी रेसिपीज़ ऐसी ही होती है, मेरी खुद की भी कोशिश होती है कि जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें वो जल्दी बनने वाली, आसान हो, लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस ना हो कि ताकि आप इसको इधर से करते करते में आप थक जाएँ। तो ये रेसिपी आप देखिएगा इतनी आसान है, इतनी आसान है कि आप फटाफट इसको बना लेंगे और मज़ेदार भी बड़ी है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको घर के वहाँ से मिल जाएंगी, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये सारी चीज़ें मतलब वो मुश्किल से मिलेंगी। ये मेरे पास है चिकन, ठीक है। ये तकरीबन आधा किलो से हमेशा थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही रखती हूँ, इसलिए कि जब आप चिकन ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप 1 किलो ले लिया करें, उसमें से साफ़ अच्छी जो बोटियाँ होती हैं वो निकाल लिया करें। जो हड्डी गुड्डी जो बचती हैं उनको आप क्या करा करें, आप पुलाव के लिए रख लिया करें या चिकन स्टॉक के लिए रख लिया करें। यखनी बड़ी अच्छी बनती है और आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो रात के टाइम पर आप ये कर सकते हैं, इसकी यखनी बड़ी मज़ेदार सी बनाकर आप खा सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा मसाले में डालेंगे, ठीक है। साथ में ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम 10 से 15 मिनट इसको लगा के छोड़ेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें लेमन जूस भी अभी मैं डालूँगी, नींबू का रस भी।
ये कोशिश करा करें जब आपका हो ना कि चिकन आज बना रहे हैं, चिकन का थोड़ा सा टेस्ट ही होता है ना, जिस तरह से हल्का सा ये थोड़ा सा इतना मतलब वो नहीं होता, फीका सा होता है। तो इसको जब भी आप चिकन बनाने करें तो आप क्या करा करें, कोशिश करा करें और कुछ ना लगाएं, नमक और अदरक लहसुन ज़रूर लगा के रख दिया करें। तो वो नमक और अदरक लहसुन जो है इसके अंदर अच्छी तरह से जब रच जाता है तो इसका जायका बड़ा मज़ेदार सा था, चिकन एक मतलब आपको खाने में मज़े का लगे। वरना क्या होता है कि ऊपर से तो आपको मसाला लगा हुआ मिल जाता है लेकिन अंदर से उसका फीकापन होता है। तो मैं जब भी मैं चिकन बनाने लगती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख लूँ ताकि अच्छी तरह से मसाला इसमें लग जाए। अच्छा, अब इसमें मैं लगाऊंगी नींबू का रस। ठीक है, अब इसको हमने छोड़ना 10-15 मिनट तक आपने छोड़ देना। ये मेरे पास लेमन है, ठीक है, इसका रस लगा लेंगे। तकरीबन आपने 4 खाने के चम्मच नींबू का रस भी लेना। चलें जी, ये आपने नींबू का रस लगाकर इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तकरीबन आपने ले लेना है, इसमें तो रेसिपी में ये लिखा हुआ है कि तकरीबन आपने 4 खाने के चम्मच नींबू का रस लेना है। तो ये नींबू मेरे पास बड़ा वाला है, इसमें अच्छा खासा इसका रस है, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना इसमें से लेमन का जूस निकल गया। बाकी ये कि मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी। सही है, अब इसको अच्छी तरह से इसको मैं रखती हूँ। अब हम करेंगे प्याज को ब्राउन। ठीक है, ये चीज़ें लगा के मैंने इसको छोड़ी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्याज जो मैं ब्राउन ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास ब्राउन प्याज है उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। लेकिन थोड़ी देर मैं चाह रही हूँ कि चिकन को मैं लगा कर छोड़ूँ ताकि इसका जो जायका है अच्छा मज़ेदार सा जाए। ठीक है जी, हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे यूटेंसिल्स हैं जिसका हम बहुत अरसे से इस्तेमाल करें और बड़ी अच्छी क्वालिटी, बड़ी अच्छी पायदारी, इसकी कोई आज तक कंप्लेन नहीं मिली है। जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको मतलब उन्होंने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की कि ये इनके जो मतलब इसके अंदर से कलर उतर रहा है या फिर ये ख़राब हो रहे हैं या ये जल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है, ज़ाहिर है नॉन स्टिक बर्तन है तो नॉन स्टिक का ये होता है कि हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो इसमें जो आपने जो होती है ना स्टील की जो जिससे हम बर्तन धोते हैं उसका ना इस्तेमाल करें। ठीक है, आप स्पंज ले लें, स्पंज के ऊपर आपने थोड़ा सा साबुन या लिक्विड जो भी लगाना है उससे आप धोएं, सदियों तक आपके चलेंगे। और इतने अच्छे ये बर्तन होते हैं, ना ख़राब होते हैं, ना टूटते हैं, ना कलर निकलता है। और अच्छी बात ये भी होती है इसके हैंडल भी जो है बड़े मजबूत से होते हैं। तो आप इसका अगर आप चाह रहे हैं आप भी लेके आना शेफ़ कुकवेयर, तो आप ऑनलाइन आप इसका सर्च कीजिएगा तो ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, हम इसमें ऑयल डालते हैं। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा चिकन मेरा मैरिनेट हो जाए, इसकी मैरिनेशन अच्छी से हो जाए। वापस आएंगे तो आगे इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या मसाले लगाने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए और चिकन को मैंने आपके सामने लेमन जूस, अदरक लहसुन और इसके बाद थोड़ा सा नमक ये लगा के मैंने इसको रख दिया था ताकि थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। अब ये हमारे पास फ्राई प्याज है, अगर फ्राई प्याज आपके पास नहीं है तो कच्ची प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 दत आपने प्याज लेनी है, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चिकन, और प्याज डाल के इसको मैं थोड़ा ढक देती हूँ। फिर हम ये दही के अंदर सारे मसाले डाल के इसके अंदर डालकर हल्की आग पे छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें अगर ज़रा सा आप कोयले का स्मोक भी दे दें तो भी बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। ठीक है, तो मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि इस पर पानी के साथ थोड़ा सा ये गल जाए। अच्छा, अब हमारे पास है दही है। ठीक है, दही के अंदर हम ये सारे मसाले, क्रीम भी बेशक आप इसके अंदर ही मिक्स करके डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्रीम के साथ भी थोड़ा सा पकता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो क्रीम को भी इसके साथ डाल सकते हैं। तो मैं इसी बॉल के अंदर इसको थोड़ा सा सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। चलें जी, यहाँ पर है मेरे पास दही है। दही हमेशा जब भी आप खाने में डालें खट्टा दही लें। मैं भी घर में ही जमाती हूँ दही,
और खट्टा दही लेती हूँ। खट्टे से ज़रा उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है। वैसे आप खाने के लिए तो ज़ाहिर है आपको मीठा चाहिए होता है, मीठा दही यहाँ पर, लेकिन जब आपने उसको मतलब सालन में डालना है, बिरयानी में डालना है, तो आप कोशिश करें, कड़ी बना रहे हैं तो 1-2 दिन पहले उसको दही को जमा कर रख लें। और यही कोशिश करा करें, घर में कोई मुश्किल नहीं, सस्ता भी आपको पड़ता है। दही ले आएँ, हल्का सा जब उसको पूरा दही को दूध को गर्म कर लेंगे, फिर 1 चम्मच के जितना आपने दही ले लेना है, ठीक है। नीम गर्म दूध, 1 चम्मच दही डालें और उसको अच्छा प्लास्टिक के बर्तन में ना जमाएं कभी भी। प्लास्टिक है ना, लाइक कांच का ले लें, अगर आपके पास मिट्टी का है तो सबसे अच्छी चीज़ वही है। बस मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच दही डालें, ऊपर से नीम गर्म दूध डालें और उसको ढक के रख दें। 2 घंटे के अंदर इतना ज़बरदस्त दही जम जाता है। अगर आपने सालन में डालना है तो 1 दिन पहले जमा के रख दें तो खट्टा हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पर ये मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है, काला वाला ज़ीरा इस्तेमाल करें। पिसा गरम मसाला, ठीक है, काला ज़ीरा, पिसा गरम मसाला। इसके बाद थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला, थोड़ा सा नमक, और ये काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ठीक है। बाद में हम हरी मिर्चें भी डालेंगे इसमें। पहले हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाला था, लेकिन हरी मिर्चें 2-4 बाद में दम में डालेंगे। ये हमने काली मिर्च 1 खाने का चम्मच कुटी हुई डाल दी, ये डाल दिया। थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी, इसलिए कि पहले मैंने उसमें डाली। और ये मेरे पास पिसा गरम मसाला, ये भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। ये तमाम चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा क्रीम का आधी मैं इसमें डाल देती हूँ, आधी हम क्या करेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना सब चीज़ों को। अब इसका थोड़ा सा चूल्हा हल्का करते हैं। ये जब आप प्याज के साथ और इस तरह मसाले के साथ भुनेंगे, एक तो इसका जायका बड़े मज़े का आता है, और दूसरा क्या होता है कि ये जो चिकन जो है ना वो फ्राई होके अंदर तक इसका टेस्ट आता है, फीका नहीं लगता, आपको बड़ा मतलब मज़ेदार लगेगा। चलें जी, ये अब जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ज़्यादा भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर मैंने इसको अभी इसलिए कि मैरिनेट करके रखा तो इसलिए मैं थोड़ा कम पानी डाल दूँ। अब ये मसाला वाला पूरा जो दही है ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसी के अंदर ये बड़ा अच्छा पक जाएगा काली मिर्च और इन सब चीज़ों के साथ, और कवर करके इसको रख देंगे। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हरी मिर्चें बीच में से चाक करके हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। बस इसको मैं कवर करके रखती हूँ, और थोड़ा सा नींबू का रस भी बाद में डाल दूँगी। अब ये देख लीजिएगा इतना सारा इसका पानी है। अब इसके अंदर चिकन को गलाना है, बस स्लो फ्लेम पे रखेंगे, इसी के अंदर चिकन बड़ा ज़बरदस्त सा गल जाएगा। अदरक भी थोड़ी ऊपर से डाल दें, क्रीम तो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये तो हमारी एक रेसिपी जो है तकरीबन कंप्लीट होगी। इसको बस अब स्लो फ्लेम पे रखेंगे जब तक पकता रहेगा। कबाब की तरफ भी जाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा चिकपी सैलड बनेगा, जो हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के नगेट्स हैं, नगेट्स से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अज्जा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें जो हमने सैलड के लिए चाहिए। तो ये मेरे पास पैकेट है, ये है मेरे पास चिकन नगेट्स का, ठीक है जी। चिकन नगेट्स इनकी बहुत सारी वैसे तो वैरायटी है। अगर आपके पास चिकन नगेट्स नहीं है तो अगर आपके फ्रिज में रखे हुए हैं मोनसलवा के तिक्का बोटी रखी हुई है, साथ में अगर चपली कबाब रखे हैं, या फिर आपके पास रखे हुए हैं सीख कबाब वगैरह, तो आप उनको भी फ्राई करके ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छी। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर इन्होंने कोई केमिकल ऐसा नहीं डाला हुआ, MSG नहीं डाला हुआ। अमूमन ये होता है कि टेस्ट के लिए डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से इसका जायका भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ज़ाहिर हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ें बड़ी शौक से खाते हैं, लेकिन हम बाहर की चीज़ें क्यों उनको खिलाएं, जब हमारे पास मोनसलवा की एक फैसिलिटी है, हम लाकर अपने घर में लेकर, अगर नगेट्स खा रहे हैं शौक से, फ्राइज़ खा रहे हैं, चिकन फ्राइज़ इनके बड़े मज़ेदार हैं, चपली कबाब हैं, सीख कबाब हैं, और बड़े मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं, आसानी से लाकर फ्रीज़र में रख रहे हैं, आराम से आप निकालें। और जब आपके बच्चों का अभी इंशाल्लाह ताला बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो स्कूल भी आप यही साफ़ सुथरी चीज़ दें। इस सीज़न में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बाहर, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने ला के सारी प्रोडक्ट्स इनकी रखनी है, और आराम से पराठा रोल जो आपका दिल करता है उनको बना कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको निकालती हूँ, पैकेट को आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास चिकन नगेट्स हैं, जो बच्चों बड़े सबके फेवरेट हैं। ये हम इसको निकालेंगे, ये देख लीजिएगा,
अच्छा जी, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ऑयल जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करके निकालेंगे। चलिए इसको ये रखते हैं। और साथ में मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ हमने क्या क्या इसमें चीज़ें डाली। जब तक कि ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो हम बाकी की चीज़ें आपको बता देते हैं। इसमें ये डाल देते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको पहले से निकाल के रखा हुआ था, आधा घंटा पहले से निकाल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये कि आप ज़रा इसको मतलब पहले से निकाल के रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये ठंडे ऑयल में ही डालूँगी, थोड़े से बर्फ़ बने हुए फ्रीज़ हुए में ठंडे ऑयल में डालेंगे जब तक ये फ्राई हो जाएंगे। और बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये हम इसमें डालते हैं नगेट्स हमारे, ये ठंडे ऑयल में डालें इसलिए कि बर्फ़ बने हुए फ्रीज़ हुए हैं, तो इसमें आराम से साथ साथ में ऑयल गर्म होता रहेगा। इतनी देर में अंदर तक जो है ये अच्छी तरह से डीप रोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम नगेट्स इसमें डाल रहे हैं जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर हम आएंगे दाल और चने की दाल के और उसके बड़े मज़ेदार से कबाब, तो वो उसका भी मैं आपको साथ में बताती हूँ जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। चिकन मसाला तो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, बस उसको हल्की आग पे रखा हुआ है। हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलें जी, मिसेस जावेद से पहले बात करते हैं, काफ़ी देर से होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? खैरियत से? हाँ मैं भी ठीक। मिसेस जावेद बात कर रही हूँ मैं। जी जी, बोलें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप ही कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत के साथ। जी आप बताएं, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हाँ जी मैं भी ठीक ठाक। आप ही मुझे आपको जो बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, कोई फरमाइश करनी है, किसी चीज़ का पूछना है आपने? हाँ जी आप ही, मैंने ये पूछना है कि पिज़्ज़ा बनाना आप सिखा दें एक दफ़ा। और ये जो आपने अभी बनाया है चिकन, इसमें हल्दी वगैरह नहीं डलेगी? बस ये कम मसाले की है, कम ज़्यादा नहीं है, बहुत तेज़ वाली। जैसे अब हमने कुर्बानी की खूब सारे टिक्का बोटी कबाब वगैरह सारे खा लिए ना, बहुत स्पाइसी चीज़ें खाई। ये थोड़ा सा लाइट सा चिकन है, सिंपल सा, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में। ठीक हो गया आप ही। ओके चलें जी, बिल्कुल बता देंगे। आपने पिज़्ज़ा की फरमाइश की, ठीक है, बता देंगे। अच्छा जी, अब ये क्या है कि जैसे ही हमारे नगेट्स फ्राई होंगे, इसको निकाल के हम स्ट्रेनर के अंदर रख देंगे जब तक इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा। बाकी क्या करना है हम बाद में बताएंगे, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी, चिकन भुना जा रहा था, तो मैंने कहा पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है इसका। हमने ज़ाहिर है इसके अंदर जो क्रीम, दही और ये डाला था, लाल मसाला, हल्दी कुछ नहीं डाली थी। ये क्रीम इसमें हम चली जाएगी जो हमने कहा था कि आखिर में डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें यहाँ पर, हरा धनिया, बस ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, ठीक है। ज़रा सी बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देती हूँ, मेरे पास अदरक रखी हुई है, थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब इसको मैं डिश में निकाल लूँगी, फिर हम यहाँ पर अपनी जो कबाब वाली हमारी रेसिपी है, और सॉरी हमारी सैलड वाली है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए कि वो मुझे जो नगेट्स हमने फ्राई किए हैं मोनसलवा के, वो थोड़े से मतलब गरम है, तो इसलिए अगर जब हम वेजिटेबल के अंदर डालेंगे तो सॉगी हो जाएंगी, तो इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है रेडी हो चुका, क्रीम के साथ और इसके साथ यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। काली मिर्च ज़्यादा डली हुई है, काली मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है, और साथ में खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। चलें इसका चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़े की, और इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, डिश में निकालते हैं, और साथ में मरियम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप या मेरी तरफ से ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया। अभी तो 14 अगस्त आने वाली है। और 14 अगस्त भी आपको जी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है? आप भी राउंड केक बनाना बता दें। कौन सा केक? राउंड केक नहीं, पाउंड केक। कॉर्न केक? जी अच्छा चलें। वैसे आप देखा करें, मंडे वाले दिन मैं बड़े मज़ेदार वाले केक क्विक वाले बताती हूँ, वो भी देखा करें, ठीक है।
जी कल मैंने देखा था, अच्छा बना था, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और आपने मुझे बेकिंग हाउस का पता बता दें। क्या बता दें? बेकिंग हाउस, बेक हाउस, बेक हाउस जो का? पीएनटी के। जी। अच्छा, चलें जो अब। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आपने कॉल की, और इसके साथ हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है। चिकन को मैं यहाँ रखती हूँ। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है और मज़ेदार भी बहुत है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको मैं नान के साथ आपको बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना रहे थे जो सैलड बना रहे थे। सैलड के अज्जा मैं आपको बताती हूँ, और साथ में यहाँ पर जो मैंने कबाब्स का बताया था, दाल का, उसके भी अज्जा मेरे पास सारे रखे हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले सैलड की तरफ चलते हैं ताकि हमारा वो जो रेसिपी है उसको कंप्लीट कर लें। चलें, ये सैलड के जो मैंने अज्जा आपको बताए थे उसको हम एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करेंगे। इसके लिए क्या था कि मुझे चिकन चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। चिकन नगेट्स ये मेरे जो फ्राई किए, ये खीरा, टमाटर और प्याज, ये जाएगा एक बर्तन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने एक बॉल के अंदर डाल देना। इसके अंदर चिकपी, ठीक है, ये तकरीबन 2 कप के जितने हैं आप ले लीजिएगा। तकरीबन 150 ग्राम के जितने ले लीजिएगा, उसको बॉयल कीजिएगा तो इतने ये निकल आएंगे, ये चने, ठीक है। एक कैन भी मिलता है, लेकिन ये मेरे होममेड है, मैंने खुद घर में बनाया, मैंने कैन वाले नहीं लिए, मैं कम ही यूज़ करती हूँ कैन वाली चीज़ें। इसके बाद ये मेरे पास है लहसुन, और सॉरी नींबू का रस। इसके बाद ये काली मिर्च, साथ में नमक, और इसके अंदर जाएगा चॉप किया हुआ लहसुन। अभी मैं उसको भी चॉप कर लेती हूँ, वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, बड़े मज़ेदार सा लगता है। और यहाँ पर मेरे पास है नगेट्स, जिसको मैंने ये फ्राई करके रखा हुआ है, थोड़े से ही ठंडे होते हैं, इसको चॉप करके वो भी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ पर गार्लिक को थोड़ा सा चॉप करके इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं हमारी साइड पे कंप्लीट हो जाएं। फिर आएंगे हम उसकी तरफ, जो हम बनाएंगे यहाँ पर कबाब, तो उसके भी अज्जा आपको बता देती हूँ, वो भी बड़े मज़े के बनेंगे। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग नहीं खाते हैं बीफ, मटन, चिकन वगैरह, तो उनके लिए बड़े अच्छे हैं। दाल में आपको पता है वैसे ही प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और बड़ी मतलब फ़ायदेमंद होती हैं दाल तो, और खानी चाहिए। लेकिन कबाब बनाएंगे तो आपको और भी मज़े के लगेंगे। इसके कबाब बनाकर आप बर्गर बन जो होते हैं उसमें बनाकर डालें, और वो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये गार्लिक है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉपर कर डाल देते हैं। चलो जी, ये हम ये डाल देते हैं, और साथ में मैं आपको नगेट्स का ही बता देती हूँ हमने किस तरह से करने हैं। ये जो हमने अभी मोनसलवा के लिए थे, इसको इस तरह से, ये भी आप इसी तरह से थोड़े से ठंडे हो जाएं, ये भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब दाल के कबाब के अज्जा नोट कीजिएगा, ताकि हम इसको भी फटाफट बनाएं, और फिर फ्राई करना है, सब चीज़ें करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी हैं, तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से दाल के कबाब। इसके लिए क्या चाहिए, हमें उबली हुई चने की दाल चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद चाहिए, पुदीना आप आधी गड्डी ले लीजिएगा, 6 अदद हरी मिर्ची ले लीजिएगा, 2 अदद उबले हुए आलू ले लीजिएगा, साथ में 2 अदद अंडे ले लेंगे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, जायफल जावित्री आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद हस्बे ज़रूरत ऑयल है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चॉपर में डालेंगे। वैसे तो आपने दाल के साथ इसको पका लेना है, ठीक है। तो ज़ाहिर अभी मैं दाल यहाँ पे चढ़ाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको दाल को बॉईल कर लिया। और ये मैं आपको बता देती हूँ, साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ठीक है, इसमें डाल लेती हूँ। ये प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना, इसमें मैं और ले लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे पास है एक लहसुन के 2-3 जवे, ये अदरक का टुकड़ा, ये देती हूँ। इसके बाद ज़ीरा, ये ले लेती हूँ 1 टेबल स्पून जितना चाहिए। ये मेरे पास है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और इसी के अंदर ये साबुत धनिया भी है, ज़ीरा और साबुत धनिया, जायफल और जावित्री, पिसा गरम मसाला, ये पिसा गरम मसाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है,
इसके बाद यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, लहसुन अदरक, ठीक है जी। ये मैंने चॉपर में डालना है, इसको भी चॉपर में डाल के पीसते हैं। पीसने के बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे अंडे, उबले हुए आलू, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इन कबाब का देंगे शेप, ठीक है। तो बाकी सैलड भी रेडी है और उसके साथ हमने चिकन भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पीस लेती हूँ दाल को और इसके साथ इन सब चीज़ों को, ताकि ये बारीक पिसते हैं। जब तक कि मैं इनको बारीक पीस रही हूँ, आलू भी इसी के अंदर डाल दूँगी, वो भी बारीक पिस जाएंगे। और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर पूरा हमने चने की दाल, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ वगैरह। आप चाहें तो चने की दाल के साथ भी बॉईल कर सकते हैं। आप ऐसे भी, मैंने ज़रा आपको दिखाना था तो मैंने इसके साथ ही पीस लिया। और आलू डाले, बड़ा स्मूथ सा, ये देख लीजिएगा, पहले थोड़ी सी दाल रफ़ थी, फिर जब मैंने इसमें आलू डाले तो बड़ा स्मूथ सा इसका, ये देखें, मिक्सचर पूरा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑयल रख दिया मैंने पहले से, ऑयल को गर्म करते हैं और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। सैलड भी रेडी हो चुका है, नगट्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखाई दी हैं, क्या क्या चीज़ें हमने डालनी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे कबाब्स को। ये देखिएगा, थोड़ा सा आपने ये देख लीजिएगा, और काफ़ी सारे बनते हैं और बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा, आप चिकन बीफ को भूल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मज़ेदार बनते हैं दाल और आलू के कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं। आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही मज़े का है, ठीक है। थोड़ा सा पानी या ऑयल आप हाथ में ले लीजिएगा, उससे ये होगा कि ये जो है कबाब जो है आपके क्रैक नहीं पड़ेगा। दोनों तरीके, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका दाल और चने वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा खुश्क है, सॉफ्ट नहीं है, तो आप अंडे इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि, मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ फ्राई करने के, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा लिक्विड में आ गया है, वाटरी हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, अलग से अंडों को फेंट लीजिएगा, तो फिर आपने इस तरह से इसको बना लेना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम लेंगे कबाब के लिए, ठीक है। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ सा ये बना है हमारा पूरा मिक्सचर। ये देखें, हम इसको इस तरह से, ये आपने इस तरह से हम फ्राई करेंगे। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लीजिएगा और बड़े ज़बरदस्त ही बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप यकीन करें, आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो जो हम शामी कबाब बनाते हैं जिसमें बीफ वगैरह डाल के, उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और बाइंडिंग भी इसकी बड़ी ज़बरदस्ती देखें हो गई है। बस सारी चीज़ें तैयार हैं। इधर हमने चने की दाल ली, आलू ली, आधा किलो चने की दाल ले लीजिएगा, 2 प्याज ले लीजिएगा, धनिया पुदीना आधी गड्डी, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा लहसुन का, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्चें, मैंने गोल नहीं डाली, कुटी हुई मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। और डाल के इसको, दाल को उबाल लीजिएगा, 1 अदद प्याज डाल दीजिएगा, ठीक है। डालकर आपने इसको उबाल लेना है। उसके बाद आपने आलू के साथ इसको पीस लीजिएगा। बीच में मैंने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह सब चीज़ें मैंने चॉपर में डाल दी थी, ताकि वो आराम से ये सब चीज़ों को हम वो कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी, थोड़ा सा ये तेज़ है, बल्कि थोड़ा बंद करती हूँ। एक मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम जो फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए, कलर भी बहुत अच्छा और जायका भी बड़े मज़ेदार। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। इसी तरह से मज़ीद और को भी फ्राई करते हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये सारे इसमें पहले डालकर फिर हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। तेज़ आग पे कीजिएगा, इसलिए कि सारी चीज़ें तो आपको पता है तैयार की हुई हैं, कच्ची नहीं है, आलू भी पके हुए हैं, दाल भी पकी हुई है, तो इसलिए आप इसको तेज़ आग पर फ्राई कर लीजिएगा। तो जैसे ही फ्राई होते हैं मैं इसको निकालूँगी, पहले हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। अभी देखिए ये फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाते हैं, दाल है ना चने की, इसलिए। और चिकन भी देखें कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, उसके अंदर क्रीम का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आया है, क्रीम डली हुई है। तो बस आप इसी तरह से बनाएगा। आज के दिन जो हमने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं, थोड़ी सी इस तरह से हमने की हैं कि मतलब हल्का सा, जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले, मिर्च मसाले, उसमें भी मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, हरी मिर्चें डाल दी, साथ में मैंने उसके अंदर डाल दिया था आपके सामने काली मिर्च मोटी कुटी हुई। और सैलड का भी आपने देखा सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। बस इसको भी मैं निकालूंगी, थोड़ा एक साइड पे सारे कबाब डाल दूँ। बड़ा पैन मैंने इसीलिए लिया था कि ताकि आराम से हम इसको सब चीज़ों को यहाँ पर
बना लें, बार बार उसमें चेंज ना करना पड़े। चलें जी, ये भी हो गया। चलें जी, बस अब इसको फ्राई करके निकालते हैं। बाकी सारा हमारा रेडी हो चुका है। दोबारा चूल्हा जला देते हैं। अब इसको हम फ्राई करके निकालते हैं, ठीक है। और बाकी वापस आएंगे तो हमारा जब तक रेसिपीज़ कार्ड आएंगे वो भी नोट कीजिएगा। जब वापस आएंगे तो हम सारी चीज़ें हमारी टेबल पे होंगी और लेते हैं एक ब्रेक। दाल के कबाब। अज्जा: उबली चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, पुदीना आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 अदद, उबले आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, साबित जीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पतीली में उबले चने की दाल, 1 गिलास पानी, साबित जीरा, साबित धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, जावित्री और पिसा गरम मसाला डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। अब आंच तेज़ करके पानी खुश्क करें और ठंडा कर लें। फिर दाल के मिक्सचर को चॉपर में डालकर उबले आलू के साथ पीस लें। उसके बाद फिटे हुए अंडे, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और बारीक कटी अदरक डालकर मिक्स करें। आखिर में इसके कबाब बनाकर हस्बे ज़रूरत तेल में फ्राई करें। मज़ेदार दाल के कबाब तैयार हैं। चिकपी सैलड। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 2 कप, चिकन नगेट्स आधा कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके चिकन नगेट्स फ्राई करके निकाल लें। अब सब्जियों को बारीक चॉप कर लें। फिर उबले सफ़ेद चने, जैतून का तेल, सब्जियाँ, काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और चॉप लहसुन और नगेट्स मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। चिकन मसाला। अज्जा: चिकन आधा किलो, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काला जीरा 2 चाय के चमचे, दही 1 पाव, क्रीम 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, फ्राई प्याज 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन पर नींबू का रस, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। अब तेल गर्म करके इसमें चिकन, फ्राई प्याज और आधा कप पानी डाल दें। पानी खुश्क हो जाए तो दही में गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च और काला जीरा डालें और चिकन में शामिल करके भून लें। आखिर में क्रीम डालकर चूल्हा बंद कर दें। चिकपी सैलड। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 2 कप, चिकन नगेट्स आधा कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इतने मज़े के बने हैं दाल के कबाब। बीच में हमने आलू डाल दिए थे, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, जो हम शामी कबाब में मसाले डालते सेम वही सारी चीज़ें, अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसको जिस तरह से मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि जो हमने पूरा दाल वगैरह को पीस के रखा है वो नरम आपको लग रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसके अंदर अंडे मिक्स नहीं कीजिएगा या फिर आप 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो ठंडक से भी वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है। कल मुझे मेरी बहुत अच्छी मतलब एक लिसनर ही है जो मेरी रेडियो पे शो सुनती हैं, तो कल उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा रिदा मैंने शामी कबाब बनाया, उसमें बहुत नमक पड़ गया है सॉरी नमक पड़ गया, उसका क्या करें, अब इसका क्या हल है, नमक उसमें तो ज़्यादा है। मैंने कहा टेंशन क्यों ले रही हो, आपने आलू को बॉयल करना है, आलू को बॉयल करके मैश करके उसके अंदर डाल दें और वो नमक भी कम हो जाएगा और टेस्ट भी मज़ेदार होगा और क्रिस्पी भी बनेंगे बहुत। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी अल्लाह ना करे आपके यहाँ भी इस तरह से कोई हो जाए तो आपने उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा, आलू को बॉयल करके मिक्स करके डाल दीजिएगा और उसका नमक जो है कम हो जाएगा और जायका भी बड़े मज़े का होगा। ये कबाब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं, सिंपल हैं। दाल के साथ आपने चने वो ले लीजिए, अच्छा चने की भी बन सकते हैं, मैंने पहले आपको याद होगा मैंने सफ़ेद चने के भी बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। सैलेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने लिए हैं इसके अंदर सिंपल आपने ले लेने हैं सफ़ेद वाले चने, उसको बॉयल कर लीजिएगा, उसके अंदर काली मिर्च, नमक, नींबू का रस, थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह ये डाल दीजिएगा और खीरा है, टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक आपने चॉप करके वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने नगट्स लीजिएगा, नगट्स को फ्राई कीजिएगा, फ्राई करने के बाद
छोटे छोटे चॉप कर लीजिएगा, वो इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। और चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ज़रना क्या बना रही है? क्या बन रहा है? क्लूलर्स। अच्छा, और साथ में कोई फ़िश कटलेट्स बन रही है। चलिए जी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना ज़रना की रेसिपीज़, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।